Assalamualaikum, this is Dr. Mohammed Shafii and you guys are watching Biochemistry। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपने एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम्स के लिए सिंध प्रोविंस के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, तो सिंध में जो एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशंस हैं वो अनाउंस हो चुके हैं और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के लिए बाकायदा तौर पे एडमिशन का जो एडवर्टाइजमेंट है वो तो 30 अक्टूबर को ही जारी हो गया था और ये एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एडमिशन टू फर्स्ट ईयर MBBS and BDS program for the academic year 2025-26 from candidate having PRC domicile of Sindh province। तो वो स्टूडेंट्स जिनका सिंध का डोमिसाइल PRC है वो सिंध के अंदर पब्लिक सेक्टर मेडिकल और डेंटल यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब याद रखना कि हमारे पास जो स्टार्टिंग डेट है, जो एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हो उसकी स्टार्टिंग डेट 5 नवंबर है और जो एंडिंग डेट है यानी कि जो लास्ट डेट है वो हमारे पास 17 नवंबर है। ठीक है, तो याद रखना है कि 17 नवंबर को लास्ट डेट है जिसके बाद आपके पास नॉर्मली फॉर्म्स वगैरह सबमिट नहीं हो रहे होंगे। किन किन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन है? SMBBMU शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना। ठीक है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। बट फिलहाल अभी इतना याद रखो, SMBBMU लाड़काना के अंदर, लम्स के अंदर, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, पीपल्स यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन शहीद बेनजीराबाद, खैरपुर मेडिकल कॉलेज, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी दैट इज KMDC और गंबट मेडिकल कॉलेजेस। इन तमाम कॉलेजेस के लिए बाकायदा तौर पर एडमिशन का आगाज हो गया। अब याद रखना कि आपने किस तरीके से, अब इस वीडियो के अंदर हम पूरी यही बात करेंगे कि किस तरीके से आपने फॉर्म सबमिट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं या क्या प्रोसीजर होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके एडमिशन के प्रोसेस के अंदर किसी भी किस्म का कोई ऐसा मसला ना आए जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम का शिकार हो सको। ठीक है, तो इसको बड़े अच्छे से देखना है। अब याद रखना कि आपने अप्लाई, देखो इस साल कोई भी ऐसी कहानी नहीं है कि आपने कहीं से जाके फिजिकली फॉर्म खरीदना है या फिजिकली कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है, आपका ताल्लुक अगर कराची के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, तो आप DUHS के सिलेक्शन सेंटर के थ्रू, बेसिकली कराची के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनका जो एडमिशन कर रहा है इस साल वो कौन कर रहा है? डाउ यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंसेज। ठीक है, इसी तरीके से हैदराबाद, थरपारकर, सांगड़, उमरकोट, शहीद बेनजीराबाद, जामशोरो, टट्टा, मिटियारी, सजावल, टंडो अलायार, बदीन, ठंडो मोहम्मद खान और मीरपुर खास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कौन देख रहा है? लम्स देख रहा है, लियाकत यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। ठीक है, उसके अलावा लाड़काना, कश्मीर, शिकारपुर, नौशहरा फिरोज, जैकबाबाद, सक्खर, दादू, घोटकी, कंबर, शहदाद कोट और खैरपुर, इन तमाम का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कौन देख रहा है? शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना। तो अगर आपका ताल्लुक कराची के डिस्ट्रिक्ट से तो आप DUHS के थ्रू अप्लाई कर रहे होगे, अगर आपका ताल्लुक इन डिस्ट्रिक्ट से है तो आप जो है वो इन लम्स के थ्रू अप्लाई कर रहे होगे। इसी तरीके से अगर आपका ताल्लुक इन डिस्ट्रिक्ट से है तो आप SMBBMU लाड़काना के थ्रू अप्लाई कर रहे होगे। ठीक है, अब याद रखना कि इन 3 यूनिवर्सिटीज के थ्रू ही सारा प्रोसेस इनके अंदर चल रहा होगा। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अप्लाई कर रहे होगे। अब करना क्या है? देखो फॉर एग्जाम्पल आपका ताल्लुक आपका ताल्लुक कराची के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से है या डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से या डिस्ट्रिक्ट मलीर से, कहीं से भी है, आपका किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक है तो आप DUHS में अप्लाई करोगे, DUHS के थ्रू अप्लाई करोगे। सेम गोज विद द ये तमाम डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद वगैरह वाले और लाड़काना वाले डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपके पास SMBBMU में अप्लाई कर रहे होंगे। अब करना क्या है? देखो इस साल कोई भी फॉर्म आपने नहीं खरीदना, आपने सिंपली करना ये है, अभी हम डिटेल एक एक स्टेप को डिटेल के साथ देख रहे होंगे कि किस किस तरीके से आपने क्या अप्लाई करना है, कहाँ क्या लिखना है, कहाँ क्या नहीं लिखना, इन तमाम चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, आपके पास बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिया हुआ है, सरप्राइजिंगली जो चेकलिस्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे उसके अंदर भी दिया हुआ है। तो पहली बात, आपका परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए, यानी कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए सिंध का। ठीक है, डोमिसाइल PRC सिंध का होना चाहिए। उसके अलावा आपकी इंटरमीडिएट आपने पास किया हो विद एटलीस्ट 65%। अगर 65% से कम है तो ऑब्वियसली आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज ये, आपने MDCAT 2025 जो कि IBS सक्खर ने कंडक्ट किया था वो एटलीस्ट 55% से पास किया हो MBBS प्रोग्राम के लिए और 50% से पास किया हो BDS प्रोग्राम के लिए। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर क्या पिछले साल का यानी कि 2024 का जो रिजल्ट है वो एप्लीकेबल है इस साल के लिए? देखो अभी तक
सिंध में इस किस्म की कोई भी क्लैरिटी नहीं आ पाई कि आइदर आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन पीएमडीसी का जो कानून है उसके अंदर ये बात क्लियरली मेंशन है कि 3 साल, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने इस साल एमडी कैट दिया तो अगले इस साल के एमडी कैट की बेसिस पे आप 3 साल तक अप्लाई कर सकते हो, आपका रिजल्ट जो है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। तो टेक्निकली 2024 का बच्चा जिसने एमडी कैट पास किया आईबीए सक्कर के थ्रू रिकंडक्ट वाला, वो अप्लाई कर सकता है क्योंकि ये पीएमडीसी का कानून है, और कानून चेंज करने के लिए ऑब्वियसली एक लंबी कहानी होती है। तो अभी तक तो फिलहाल इसके अंदर कोई भी मसला नहीं है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ, बट स्टिल ठीक है। आगे चलते हैं, अब अप्लाई कैसे करना है। देखो, अगर आपका ताल्लुक वही कराची के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, तो आप DUHS की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो ये लिखा हुआ admission.duhs.edu.pk, इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप इसे खोलोगे तो यहाँ पे आपको लेट मी राइट इट हियर, जैसे ही आपने ये कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे आपके पास admission.duhs.edu.pk खुल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन MBBS BDS सेशन 2025-26 फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ सिंध प्रोविंस, ठीक है। तकरीबन तीनों का जो प्रोसेस है वो सेम है। आपने करना क्या है, सबसे पहला स्टेप, अब सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है। देखो, सबसे पहला स्टेप तो आपके पास ये है कि आपके पास ये आपने वेबसाइट खोली, आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है, यानी कि जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट की यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस कर रही है उसकी वेबसाइट आपने खोली। लम्स के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे लम्स का भी चेक देख लेते हैं, ठीक है। लम्स की वेबसाइट के ऊपर जाओगे आप तो लम्स के ऊपर भी सेम आपको यहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे आप जाओ, ये लम्स की वेबसाइट ओपन हो गई, ये आ रहा है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म फॉर MBBS एंड BDS कोर्स, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर MBBS एंड BDS कोर्स आ जाएगा, ठीक है। सेम गोज विद SMBBMU, ठीक है। तो ये आपको SMBBMU लाड़काना की वेबसाइट मिल रही है, यहाँ पे आप आओगे तो लिखा हुआ है एडमिशन पोर्टल फॉर MBBS एंड BDS सेशन 2025-26 इज लाइव, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये बेसिकली ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों का जो प्रोसेस है ना वो मोर और लेस सेम है, ठीक है। मोर और लेस सेम होने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट की जो भी यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट खोली, और यहाँ पे आपने सबसे पहला स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करोगे, उस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का आपने प्रिंट निकालना है, डिटेल में देखेंगे अभी, बट सबसे पहले आपने इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का क्या कर लेना है, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है वो देख लो। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो सारी इन्होंने पुरानी लिखी हुई है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है। चाहे आप यहाँ पे DUHS की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पे SMBBMU की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो रजिस्टर के थ्रू, यहाँ पे अगर आप लम्स की वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो तो अगेन यू हैव टू साइन अप, ठीक है। तो यहाँ पे DUHS की वेबसाइट के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट करोगे, यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, और जो ईमेल एड्रेस जिसके ऊपर आप ईमेल रिसीव कर सकते हो, ठीक है, ईमेल एड्रेस बिल्कुल ठीक लिखना है आपने। देन यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लो, देन कंफर्म पासवर्ड करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ईमेल लिख लेते हैं। ये ईमेल लिखिए आपने, देन यहाँ पे पासवर्ड वो लिखना है जो आपको याद होगा, ठीक है, यानी कि ये पासवर्ड याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड सेट कर लिया, सेम यहाँ पे आपने कंफर्म क्रिएट अकाउंट पे किया। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे, आपके पास आपका अकाउंट बन चुका है। अब जैसे ही आपने जो है वो अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा, अगर आप DUHS के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपने अपना जो बेसिक ईमेल एड्रेस दिया था उसको आपने वेरीफाई करना होगा। हो सकता है कि आपको इनबॉक्स के अंदर वेरिफिकेशन ईमेल ना ही हो, आप स्पैम में भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे स्पैम में आई हुई है। तो जैसे ही आप ये DUHS वाली ईमेल के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे कह रहा है इधर टू एक्टिवेट, थैंक यू फॉर साइनिंग अप फॉर योर DUHS एडमिशन अकाउंट, टू एक्टिवेट योर अकाउंट इधर क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक, ठीक है। तो आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, कोशिश करना कि लैपटॉप या PC के थ्रू जो है वो आप अप्लाई करो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, आपने क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिखा,
ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड डाला, लॉगिन के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास ये स्क्रीन अपेयर हो जाएगी। अब आपने किसके लिए अप्लाई करना है, देखो एमबीबीएस के लिए अलग अप्लाई होगा एंड बीडीएस प्रोग्राम के लिए अलग अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि आप एमबीबीएस के लिए पहले अप्लाई करो और उसी में बीडीएस के लिए अप्लाई हो जाए, नहीं, एमबीबीएस के लिए अलग अप्लाई करना है, बीडीएस के लिए अलग अप्लाई करना है, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपने लेट सपोज एमबीबीएस एडमिशंस के लिए अप्लाई करना है, तो आपने एलिजिबिलिटी चेक कर ली, एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ठीक है। अगेन यहाँ पे इसके ऊपर गए, यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है इसको आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक कर लिया, ठीक है। जैसे ही आप सिलेक्ट प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ से आपकी बेसिक डिटेल्स मांगना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो आपसे डिग्री टाइप मांगेगा, ठीक है। मान के चलो सर्टिफिकेट, आपने सबसे पहले सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक किया, देन आप क्लास 12 के पहले जो है वो सारी चीज़ें अपलोड करोगे। आपने 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पूरी की है, अब आपने क्या किया था, ए लेवल्स किया था, आपने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल से किया था, जो भी किया था वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। आपका कौन सा बोर्ड था, मान के चलो आपका अगेन कोई कराची बोर्ड था, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने जो है वो कराची बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देन इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आप जो है वो अपने स्कूल का नाम लिखोगे। इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका जो भी इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट था, अगर आपको नहीं भी पता तो जो भी शहर था उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। देन आपने किस ईयर में इंटरमीडिएट स्टार्ट किया था, किस ईयर में इंटरमीडिएट को पास किया था, आपका ग्रेड क्या था, आपका रोल नंबर क्या था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके टोटल मार्क्स क्या थे, ऑब्टेन मार्क्स क्या थे, ठीक है। ये आपने लिखने हैं। अब जो ए लेवल्स वाले स्टूडेंट्स हैं या जो ओ लेवल्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जाहिर सी बात है इक्विवेलेंसी के अंदर कुछ तो बहुत आइडिया हो रहा होगा, तो वो उस हिसाब से यहाँ पे अपनी चीज़ें एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सारी चीज़ें पहले लिख लेनी है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट है, देन स्टार्टिंग ईयर आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मान के चलते हैं स्टार्टिंग ईयर था 2023, पासिंग 2025, ग्रेड में मार्क्स लिखोगे आप यहाँ पे मार्क्स एंटर करोगे, आप अपना रोल नंबर एंटर करोगे, टोटल मार्क्स लिख लो आप 1100, ठीक है। जो भी आपके मार्क्स हैं वो आपने यहाँ लिखे, देन उसके बाद आप अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखोगे एंड सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके क्लास 12 के सारी चीज़ें चली जाएंगी। अब यहाँ पे आपसे अगली स्क्रीन में अगर आप नोट करो तो यहाँ पे आपसे साइंस सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूछ रहे हैं, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स में बायोलॉजी के पार्ट 1 के यानी कि फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के मार्क्स, सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के मार्क्स, केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के मार्क्स, सेकेंड ईयर के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स, सेकेंड ईयर के मार्क्स, ठीक है। ये सब आपसे पूछ रहे हैं। मान के चलो भाई आपके पास जो टोटल मार्क्स थे वो थे 100, 15 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिले, तो यहाँ पे आपने प्रैक्टिकल के मार्क्स लिख लिए। थ्योरी में आपको मान के चलो कि मिले, ठीक है, 77 मार्क्स, ये आपके हो गए 92 मार्क्स, ठीक है। सेम आप यहाँ पे क्लास 12 की बायोलॉजी के मार्क्स भी लिख लोगे, ठीक है। देन उसके बाद केमिस्ट्री के मार्क्स लिखोगे, देन यहाँ पे आप केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के मार्क्स लिखोगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप फिजिक्स सेकेंड ईयर के मार्क्स लिखोगे, फिजिक्स फर्स्ट ईयर के, देन फिजिक्स सेकेंड ईयर के, ठीक है। और आपने साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स लिखने के बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे अब आपसे बेसिक चीज़ें पूछेगा। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा कि प्रोग्राम ऑफ स्टडी, ठीक है। सबसे पहले तो आपने अपने प्रोग्राम ऑफ स्टडी को सेलेक्ट कर लेना। आपने किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, एमबीबीएस के लिए, किस डिवीजन के लिए, कराची डिस्ट्रिक्ट के लिए, रेगुलर, ठीक है, सिंपल। ऐड प्रोग्राम टू द लिस्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे अब यहाँ पे आपसे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर मांग लिया, ठीक है। ये आपसे चीज़ें मांग ली। अब आप जाओगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपसे क्या क्या पूछ रहा है ये ज़रा गौर से सुनना, ठीक है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपका नाम, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। किसी का नाम मोहम्मद अली है तो पहले वो मोहम्मद लिखेगा, देन अली लिखेगा। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ वो लिखनी है जो आपके मैट्रिक के या ओ लेवल्स के मार्क्स ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर, मार्कशीट के ऊपर, सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी हुई। जेंडर सेलेक्ट करोगे, रिलीजन सेलेक्ट करोगे, कहाँ का डोमिसाइल है आपका, ठीक है, वो सेलेक्ट करोगे। देन डोमिसाइल कब इशू हुआ था, डोमिसाइल के ऊपर एक डोमिसाइल इशू डेट लिखी होती, वो कहाँ का पीआरसी है, पीआरसी की इशू डेट क्या है। देन यहाँ पे आप जो है
वो प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करोगे, ठीक है। सबसे पहले डाओ, देन जेएसएमयू, देन एसएमपीबीएलसी लियारी एंड देन फिर केएमडीसी। नॉर्मली आप यही कर रहे हो, तो अभी हम फिल भी करेंगे, ठीक है। तो देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि भाई आप क्या पहली आप आर यू अ फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट, यानी कि सबसे पहले अपने फैमिली के अंदर वो बच्चे हो जो यूनिवर्सिटी अटेंड करने जा रहा है, येस और नो में आपने जवाब देना है। अगर डिसेबल हो तो येस नो, ठीक है। अगर आप एसएमपीबीएमसी लियारी टाउन के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपका टाउन बेनकासिम टाउन है, गडाब टाउन है, कीमाड़ी टाउन है, लियारी टाउन है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, या अगर आपके इसके अलावा कोई टाउन है तो रेस्ट ऑफ द ऑल पे सिलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे आप अपनी नेशनलिटी, पासपोर्ट नंबर अगर नहीं है तो छोड़ सकते हो, कोई मसला नहीं है। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट भी छोड़ सकते हो, कोई मसला नहीं है। याद रखना जिनके ऊपर ये स्टार बना हुआ है ना, उनको आपने लाजमी फिल करना है। कंट्री, स्टेट, प्रोविंस जो भी है, सिटी, देन एड्रेस, देन यहाँ पे आप जो है वो कंट्री करोगे, देन स्टेट, प्रोविंस जो भी आपका है वो, देन सिटी, एंड देन फिर आपके पास जो है वो एड्रेस आ जाएगा। आपने वो एड्रेस लिखना है जिसके ऊपर आपको जो भी मेल वगैरह है वो रिसीव हो सके, वो लिखना है आपने यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिखोगे, मोबाइल नंबर लिखोगे, फ़ोन नंबर को छोड़ सकते हो। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में अपनी मदर का फ़ोन नंबर या अपने फादर का फ़ोन नंबर लिखोगे। देन यहाँ पे गार्डियन इन्फॉर्मेशन लिख रहा है, अगर तो आपके फादर मौजूद है तो फादर लिखोगे, अगर फादर नहीं है तो मदर, मदर नहीं है तो फिर आप जो भी आपके गार्डियन है उनकी डिटेल्स लिखोगे, उनका नाम, उनका CNIC, देन उनका ऑक्यूपेशन, देन उनकी एनुअल इनकम, देन एड्रेस, एंड देन फिर यहाँ पे आप अपने गार्डियन का मोबाइल नंबर लिखोगे, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल्स आपने एंटर करनी है। तो यहाँ पे आप ये तमाम डिटेल्स यहाँ पे एंटर करोगे, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो है वो ये तमाम डिटेल्स एंटर करने के बाद जो बेसिक मैंने आपको डिटेल्स बताई वो एंटर की। अब यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस लिस्ट को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप DUHS को रखोगे ऑब्वियसली, देन JSMU को रखोगे, देन उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे KMDC, KMU को रखना चाहो या SMPBMC लियारी को रखना चाहो वो रख लो। देन फोर्थ प्रेफरेंस के ऊपर आप KMDC रख लो, ठीक है। अगर आप पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी अटेंड करने जा रहे हो तो येस, अगर नहीं तो नो, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे आपने डाल लेनी। डिसेबल है तो येस, नहीं है तो नो, ठीक है। देन यहाँ पे आपने, अगर आप रेस्ट ऑफ द ऑल पे वही बात जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पे आपने लिख लेनी है। देन अब यहाँ पे आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। अच्छा, अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है, यानी कि जिस परमानेंट एड्रेस पे आप मौजूद हो वहीं पे आप अपनी जो भी अगर कोई डाक वगैरह है उसको रिसीव कर सकते हो, तो कॉपी सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे ही सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे, आपके पास 50% आपकी जो है वो बेसिकली एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपसे अकेडमिक रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देखो, आपने क्लास 12 की तो सारी चीज़ें अपलोड कर दी थी। अब यहाँ पे आप पहले क्लास 10 का रिकॉर्ड भी अपलोड करोगे। ये सारी जो चीज़ें हैं जिसमें आप डिग्री टाइप में अगेन सर्टिफिकेट क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आप डिग्री लेवल, जाहिर सी बात है आप क्लास 10 की चीज़ें अपलोड करना चाह रहे हो, 10 ईयर ऑफ एजुकेशन। देन आपने मैट्रिक किया या O लेवल्स किया वो, देन यहाँ पे आप अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे, ठीक है। लेट सपोज आपने जो है वो बोर्ड सेलेक्ट कर लिया कोई सा भी जिससे आपने एग्जाम दिया, इंस्टीट्यूट का नाम, देन इंस्टीट्यूट किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, स्टार्टिंग डेट क्या थी, मतलब कब आपने मैट्रिक या 9 मैट्रिक शुरू किया, एंड देन कब खत्म किया, क्या ग्रेड बना आपका, ठीक है। उसके बाद आप अपना रोल नंबर, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स लिखोगे, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे भी आप क्लास 10 के अंदर एंटर कर लोगे। अब ये क्लास 10 की चीज़ें डालने के बाद आप सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, आपके पास क्लास 10 और क्लास 12 दोनों की जो चीज़ें हैं ना वो आ जाएंगी, ठीक है। आप जैसे ही उसे कंप्लीट कर लोगे, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे, अब आपके पास जो दो सिर्फ टैब रह गए, एक एडमिशन टेस्ट, ठीक है। एडमिशन टेस्ट की आपने यहाँ पे डिटेल्स डालनी होगी। सबसे पहले आप ऐड न्यू एग्जाम के ऊपर क्लिक करोगे, एग्जाम आपने एमडी कार्ड दिया था वो सिलेक्ट करोगे, क्लियर्ड ऑब्वियसली क्या आपका रोल नंबर था, ठीक है। आपने रोल नंबर लिख लिया। रोल नंबर लिखने के बाद आपके कितने मार्क्स बने, ठीक है, आपने वो मार्क्स लिख के सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक किया, आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। कंप्लीट सेव एंड कंप्लीट सेक्शन, आप आगे बढ़ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं? सबसे पहले तो आपने रीसेंट फोटोग्राफ जो है वो सबमिट करनी है। अच्छा, अब आपने क्या किया, अब आपने जो आपकी रीसेंट फोटोग्राफ है उसको JPG फॉर्मेट, JPEG फॉर्मेट या PNG फॉर्मेट के अंदर अपलोड कर देना है। कोशिश करना कि आपकी जो फोटोग्राफ हो वो ब्लू बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड के ऊपर हो। जैसे ही आप इसे सबमिट करोगे, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक किया, अब आपसे क्या मांग रहा है, अब आपसे मांग रहा है फोटोग्राफ। अब आपसे बेसिकली ये तमाम चीज़ें तकरीबन मांग चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दो ये जो आपको चेक बॉक्स नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर क्लिक करना है एंड सेव सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया।
अब आपके पास ये जो फॉर्म है, ये यहाँ पे अगर आप देखो लिखा हुआ है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म को आपने ओपन करना है। ये आपका फॉर्म जैसे ही ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये आपने फॉर्म ओपन किया, ये आपके पास फॉर्म ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्म का प्रिंट निकालना है। और इस फॉर्म का प्रिंट निकालने के बाद, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, इस फॉर्म का प्रिंट निकाल लिया। सेम गोज विद लम्स वाली चीज एंड सेम गोज विद SMPP MU वाली चीज, यानी कि दोनों वेबसाइट्स के ऊपर आपको इस तरह के टैब जरूर मिलेगा जहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करोगे, निकाल लोगे। एप्लीकेशन फॉर्म PDF फॉर्मेट के अंदर है, अब आप उसे प्रिंट करोगे। याद रखना, MBBS के लिए MBBS का एडमिशन फॉर्म प्रिंट करोगे और BDS के लिए BDS का एडमिशन फॉर्म प्रिंट करोगे। अब आप जाओगे दोबारा से वेबसाइट के ऊपर, आपने प्रिंट कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे आ रही है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, ठीक है। अगर आप इस वेबसाइट अगेन उसी वेबसाइट के ऊपर जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर MBBS BDS प्रोग्राम सेशन 2025-26, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपने सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले अगर आप MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक आपने क्या करना है, एक आपने डॉक्यूमेंट का सेट बनाना है। ये जो दिया हुआ है एडमिट कार्ड की कॉपी, याद रखना जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने ग्रेड 17 या ग्रेड 18 या 17 से ऊपर वाले किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से अटेस्ट करवाना है, ठीक है। तमाम फोटोकॉपीज को आप अटेस्ट करवाओगे। अगर आप MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने एक वो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट किया, उसके साथ ये तमाम डॉक्यूमेंट जिसके अंदर एडमिट कार्ड MD कार्ड का हो गया, एडमिट जो रिजल्ट है आपका MD कार्ड का वो आपने लगा दिया। देन उसके बाद जो है वो आप क्या करोगे, अगेन जो आपने फॉर्म फिल किया था वो, देन इसके बाद यहाँ पे आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट, ठीक है, O लेवल्स का सर्टिफिकेट या ट्रांसक्रिप्ट जो भी है वो आप लगाओगे। इसी तरीके से देन आप इंटरमीडिएट की प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाओगे जो कॉलेज से मिलता है। देन फिर आप इंटरमीडिएट का जो है वो मार्कशीट लगाओगे, या अगर आपने A लेवल्स किया है तो जो A लेवल्स का एग्जामिनेशन ट्रांसक्रिप्ट होता है वो, कोई डिसेबिलिटी है तो आप वो सर्टिफिकेट लगा दोगे, ठीक है। उसके अलावा अपना PRC, अपना डोमिसाइल, फादर का PRC, फादर का डोमिसाइल। अगर फादर हयात नहीं है तो आप क्या करोगे, मदर का डोमिसाइल PRC लगाओगे, मदर की CNIC की कॉपी लगाओगे। और अगर फादर की डेथ हो गई है तो आप क्या लगाओगे, डेथ सर्टिफिकेट लगाओगे। डिवोर्स हो गई है तो डिवोर्स सर्टिफिकेट लगाओगे। और फादर नहीं है तो ऑब्वियसली उनकी जगह आप क्या लगाओगे, मदर की CNIC की कॉपी लगाओगे। ये तमाम चीज़ें आपने कर ली। उसके अलावा आपने करना ये है कि आपने 3 पिक्चर्स, ठीक है, आपने 3 पिक्चर्स ब्लू बैकग्राउंड के साथ, फिजिकल वाली पिक्चर मतलब फिजिकल कॉपी वाली पिक्चर, पासपोर्ट साइज पिक्चर, 3 पिक्चर्स आपने जो है वो लेनी है। और उसके पीछे आपने जो है वो अपना नाम यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 3 फोटोग्राफ पेज, 3 passport size photograph of candidate with his her name duly written on the back side of these photograph। इनको आपने अटेस्ट नहीं करवाना, पिक्चर्स को आपने अटेस्ट नहीं करवाना। आपने सिंपल से एक छोटा सा एनवेलप लेना है और उस एनवेलप के अंदर 3 पिक्चर्स पासपोर्ट साइज डाल के उसके पीछे अपना नाम लिख देना है। और अपना नाम लिख के आपने क्या करना है, ये एक सेट बना लेना है, ठीक है। एक आपने जब ये वाला एडमिशन फॉर्म है वो निकाला, एप्लीकेशन फॉर्म निकाला, उसके साथ ये डॉक्यूमेंट लिस्ट प्रिंट कर ली और तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा दिए अटेस्ट करवा के। देन आपने इसी तमाम चीज़ की एक और कॉपी करवानी है, यानी कि आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की भी एक कॉपी करवानी है और सेम आपने एप्लीकेशन फॉर्म की भी कॉपी करवानी है। पिक्चर्स अगर आप कॉपी के साथ ना भी दो तो चलेगा, ठीक है। ये आपने कर लिया। सेम गोज विद द BDS, ठीक है। BDS के अंदर भी आपने ये करना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आपने वो फिल करना है। फिल करने के बाद आप जो है वो उसको प्रिंट आउट निकालोगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद ये चेकलिस्ट प्रिंट करोगे। चेकलिस्ट प्रिंट करने के बाद आप जो है वो बेसिकली क्या कर रहे होगे, आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा के और कॉपी वॉपी जो भी आपने करवानी है, जो मैंने अभी आपको बताई, वो आपने प्रिपेयर करवा लेना है। अब आपने एक MBBS और BDS, ठीक है, MBBS का अलग फॉर्म है, BDS का अलग फॉर्म है। अब आपने करना क्या है, अब आप जाओगे अगेन, अब आप जाओगे लेपर्ड कुरियर सर्विस के पास। और लेपर्ड कुरियर सर्विसेज के आपको बहुत सारे सेंटर्स नजर आ रहे हैं कराची के अंदर। ये बहुत सारे इन्होंने सेंटर्स की लिस्ट दी हुई है। इनमें से किसी भी सेंटर के पास, आपके इलाके के करीब जो भी सेंटर है, आपके डिस्ट्रिक्ट के करीब जो भी सेंटर है, आपने उस लेपर्ड कुरियर सर्विस के सेंटर के ऊपर जाना है। वहाँ पे आप, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे आप जो है वो 3500 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस के तौर पे पे करोगे लेपर्ड कुरियर सर्विस को। वो आपको एक फी चालान देगा, एक लगाएगा MBBS के अंदर
ठीक है। और अगर आप BDS के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो वो 3500 अलग लेगा और वो लगाएगा BDS के अंदर, ठीक है। MBBS के लिए अलग 3500, BDS के लिए अलग 3500। वो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को, इन तमाम चीज़ों को एक फाइल पे करके ऊपर आपका नाम लिखेगा और फिर सारी बेसिक डिटेल्स करके वो अपने पास रख लेगा और वो तमाम चीज़ें कहाँ भेज देगा, वो तमाम चीज़ें आपके पास यूनिवर्सिटी को भेज देगा। तो ये बेसिक आपके तमाम प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया। इस तमाम प्रोसीजर को इसी तरीके से आपने फॉलो करना है, ठीक है। पिक्चर्स MBBS के लिए अलग होंगी, BDS के लिए अलग होंगी। जो पासपोर्ट साइज आपकी पिक्चर्स है ये याद रखना है, ठीक है। और ये तमाम प्रोसेस करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई मसले मसाइल नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप चीज़ों को लेके चल सकते हो। याद रखना कि 17 नवंबर इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर MBBS एंड BDS प्रोग्राम्स इन सिंध, ठीक है। उसके अलावा भी इन्होंने जो है वो कुछ डेट्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। अगर आप जाओ तो यहाँ पे कब आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी, कब तमाम चीज़ें क्या होंगी, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अगर आप नोट करो तो यहाँ पे एक तो इन्होंने सिंपल सा एग्रीगेट फार्मूला लिखा हुआ है, 10% मैट्रिक, 40% इंटरमीडिएट एंड देन फिर आपके पास 50% MD का, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने क्लियरली डेडलाइंस वगैरह मेंशन की हुई है। ये डेडलाइंस वगैरह मेंशन की हुई है कि लास्ट डेट MBBS BDS फॉर्म सबमिट करने की क्या है, 17 नवंबर, ठीक है। मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी, 27 नवंबर को, ठीक है। उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के ऊपर जो भी एतराज़ वगैरह है वो 27 से 29 नवंबर के दौरान आप जो है वो कर सकते हो। 1 दिसंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी और 1 दिसंबर के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद देन फिर ये MBBS की बात हो रही है, देन फिर BDS का प्रोसेस स्टार्ट होगा। 9 दिसंबर को BDS की प्रोविजनल लिस्ट लगेगी, देन 13 को फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी BDS की एंड देन फिर प्रोसीजर इस तरीके से चलता रहेगा। तो आई होप कि तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।